बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। K2 टेलीविजन इस्लामाबाद सेंटर और प्रोग्राम शिमला पॉइंट में जी मेज़बान सोंदा काशिफ मलिक और जनाब से प्रोग्राम में हर जुमराती इसी टाइम तक इनके आना तो मुख्तलिफ मेज़बाना बुलाने जिन्हें साड़ी गपशप होंगी है और कोशिश होंगी है कि इस तरह के मेज़बान बुलाए जरूर कि जिन्होंने को तुसी भी कोई गल पुछ सको, तुसी भी उन्होंने कोई गल कर रखो। प्रोग्राम का फॉर्मेट यही है जी, करंट अफेयर का प्रोग्राम है। इस असी सियासत के हवाले जितने लोग पॉलिटिशियंस उन्हें बुलाने, इंतजामी अफसरान हज़ारे के जोड़े हैं उन्हें भी बुलाने। बहरहाल प्रोग्राम असा खास अरसे बाद शुरू किया और यकीन इस प्रोग्राम देखो तुम झलक सी और आहिस्ता आहिस्ता इस मुख्तलिफ लोग जो चाहते हो या जिन्हें तुम सुनना चाहते हो बुलासा। अज के प्रोग्राम में जनाब असा कोई दो शख्सियात मौजूद हैं और तुम पता है मार्च का महीना और मार्च में ही वीमेन डे भी आता है। थोड़ा जहा वीमेन डे की भी गल ही क्योंकि अगले मेरे प्रोग्राम तो पहले वीमेन डे अज उसी 8 मार्च हाँ। इस वास्ते असा कोशिश करसा कि उस पर भी थोड़ी जी गल करके ना तो अज असा दो खवातीन बुलाइया हज़ारे की सियासत में और खास तौर पर एबटाबाद की सियासत में दो बड़े नान जनाब असा मौजूद हैं। मोहतरमा उज़मा रियाज जदून साहिबा MNN PTI नाल इन्हां दा ताल्लुक है और एबटाबाद तो ये MNN नैशनल असैम्बली के मैंबर हैं साढ़े कोल अज के प्रोग्राम में आए दिन। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी जी। तो मोहतरमा आमिना सरदार जी ये एक्स MPN पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नाल ताल्लुक है तो मेरा ख्याल शायद वायद MP कि जोड़े इन्हों का अपना टेन्योर है असैम्बली में सब तो ज़्यादा कुड़ियां में इन्हों की आवाज़ आती है। अज वो साढ़े नाल इत्थे मौजूद हैं। गल करसा हज़ारे की सियासत उत्ते, हज़ारे के मसाइल उत्ते और फोकस रही साड़ा एबटाबाद के मसाइल उत्ते तुसी कोई गल करना चाहो, तुसी कोई गल करना चाहो, इन्हों को कोई गल पुछना चाहो जनाब तो तुसां स्क्रीन पर एक नंबर नज़र आ सी इसे तुसी कॉल कर सो तो असी तुसां लाइव किनसा और जनाब तुसी अपना सवाल भी रख सकते हो और जवाब भी तुसां मिल सी। घंटे का प्रोग्राम है जी, लाइव आसी तुसां नाल तो कोशिश करो कि कदे कोई तुसां बेहतर गल पुछनी है तो तुसी ज़रूर आओ लाइन ते, कदे वैसे तुसां गपशप वास्ते कॉल करनी है तो फिर किसी होर मौका देना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी तुसी साडे नाल आए दे हो। तो ज़्यादा फोकस साडा एक तो मसाइल हैं तो दूआ ज़ाहिर बल्दियाती इलैक्शन भी हैं तो उन्होंने भी असी थोड़ी जी गल करके सा तो उज़मा रियाज जदून साहिबा दा जुड़ने। तो सब तो पहली गल है जी कि 3 साल तो ज़्यादा हो गया तुसां दी हुकूमत का माशाअल्लाह तो थोड़ा जहा अरसा रह गया लेकिन हले तक डिलीवर नहीं हो क्या कुछ मतलब जिस तरह की तवक्कुआतियाँ या जिस तरह के दावे असी ये कर छोड़सा, असी इतने कार चाह दसा, इतनी नौकरियां चाह दसा, ये बेरोज़गारी ख़त्म हो जुलसी, रोज़गार दसा, कुछ भी ना होया। तो महंगाई इस कदर ज़्यादा हो गई है कि जी चीज़ जिस वेले तुसी आए हो वो कदे 100 रुपए दी तो अज 300 रुपए की हो गई है, दुगना तो ज़्यादा महंगाई हो गई है। वजह के वे कि तुसां कोल नहीं है, कोई तैयारी नहीं है, कि मसा गल ही कि तुसां दावे तो करते रहे हो लेकिन डिलीवर कुछ ना हो क्या। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया काशिफ साहब। गल ये कि असां दी हुकूमत का पहला टेन्योर है जी जी, पहली बारी PTI इकतदार में आइए तो तुसां ये भी चंगी तरह नाल पता है कि जिसले असी इकतदार में आए हैं तो असां कोल रिजर्व कितने तो असां कोल तुसां पता है कि रिजर्व नहीं 2 महीने के रिजर्व है जिस विच असी सिर्फ अपनी जड़ियाँ चीज़ां जड़ियाँ नैसेसरी आइटम है वो असी इंपोर्ट कर रखनी है, उस तो बाद असां कोल पैसा नहीं है। तो सारा को पहले तो असां इकनॉमिकली असां चैलेंजेस है कि असां इकॉनमी के जो बेहतर करना है वो इदारे जोड़े तबाही दर गए थे उन्हें दोबारा रिवाइव करना है, उन्हें बेहतर हालत में आन के तो लोगों वास्ते रोज़गार मुहैया करने तो जोड़े बरसरे रोज़गार भी है उन्हें भी बेहतर एकोमोडेट करना है, मतलब कि उन्हें दियाँ तरक्कियां करनी सारा कुछ प्लानिंग गई बिल्कुल जी असां प्लानिंग ही तो फोकस असांदा है कि असी तालीम असी सेहत असी पटवारी निज़ाम इंसाफ के निज़ाम बेहतर कर सा। देखो जिस वे अल्लाह का करना है कि शुरू में तो असां जिन्होंने तुसां पता है कि खान साहब अपने दोस्त ममालिक कोल गए उन्होंने कोलों मदद की अपील की थी जोड़े जिस सऊदी अरब भी है वे UAE भी है वे उन्हें आख्या गया है कि जी असां दी मदद की थी जोले तो शुक्र है अल्लाह दा कि कुछ हालात बेहतर होए, ख़जाना थोड़ा आया, कुछ पैसे आए वो भी संगियां यारां दे करके तो खान साहब होते इन जो भी इंटरनेशनल फोरम होते देखे जोले तो उन्होंने लोग एतबार कर दें, उन्होंने गलों से भी एतबार कर दें। अल्लाह तक करना आया कि जेड़ा कोरोना जी बू तुसी देखते हो कि पूरी दुनिया बेच जिससे करके पूरी दुनिया की इकॉनमी जी डिवेलप कंट्रीज़ है उन्होंने इकॉनमी डाउन हुई है। ये पेंडेमिक एक जी शै ही कि जिस पूरी दुनिया की इकॉनमियां मुतासर किया तो जोड़े वो ममालिक है जोड़े अंडर डिवेलप है जोड़े पॉवर्टी बिच आंदे है उन्होंने वास्ते फिर बू मसले होए
लेकिन तुसी ये भी देखो कि इतने नामुनासिब हालात होने के बावजूद खान साहब कुछ ये स्टेप्स के दें कि असा वो कुछ फेस नहीं करना पिया जिन्हों असा नेबरिंग कंट्री लाइक इंडिया बांग्लादेश इन्होंने सारे जिन्हों ते फेस करना पिया तो गल ये वे कि लेकिन हुण तुसी देखो 3.5 साल गुजरने तो बाद कर्जे असां कोल जी तुसा सारे पता है कि बहुत ज्यादा लोग आखते हैं कि जी तुसी कर्जियां दी गल करदे हो तुसी IMF तर नहीं गयो असी के करा देखो पहली बारी तुसा ते गल आखी ना वो इमरान खान आएगी वो इतने डॉलर लाएगी वो मतलब वो तुसा याद ही हो देखिए गाल ए नहीं गाल ए वे देखो गाल ए वे कि जिस वेले खान साहब आए उन्हें नेशनल लेवल ते इंटरनेशनल लेवल ते जड़ी चैलेंजेस का सामना करना पे हुण भी तुसी देख रहे हो हुण खान साहब रूस का दौरा करके आए जिन्हों हुण देखो कि अमरीका फ्रांस जापान ये जितने भी ममालिक हैं ये हुण खान साहब उत्थे जिन्हों ते प्रेशराइज पे कर दें कि तुसी रूस ना वोट ना करसो या तुसी इंजू ना करसो रूस का साथ ना देसो देखो ये बहुत ये जी चैलेंजेस इस गला मुख्तसर करना इसमें सिंपल जरा जा करना तुसी अगली गल करके नहीं मैं गल करना कि जी खान साहब आख के आए ना कि मैं चेंज आनसा इना बकोल ना दे करप्टे नून लीग करप्टे पीपल्स पार्टी करप्टे लेकिन उसमें दरमियान दा मुशर्रफ से पीरियड दा खान साहब नहीं जिक्र कर दे कि मुशर्रफ से पीरियड में के मामलात होए बहरहाल उन्हें आखे जी मैं दौलत कटासा खान साहब केड़ी रुकावट है एक गल याद रखियो जी कि ये पैसा बाहर दे मुमालिक विच भेजदा है ये पैसा मुड़ के आया तो सारे कर्जे भी लै जुलसोन ते मुल्क की इकोनॉमी भी बेहतर हो सी इन्हां दोवां जिहड़ियां पार्टियां आईयां इन्हां ईस्ट इंडिया कंपनी का काम किया है इत्थे दी दौलत चाहिए ते बाहर किनके कर छोड़िया सुनो ना गल सुनो ते देखो बाहर दे मुमालिक भी के चाहते वो यही चाहते हैं ना कि बरे सगीर पाक हो जांदा उन्हां डिवाइड क्यों किया है कि इत्थे दी दौलत इन्हां कोल ना रहे फिर असा दी बदबख्ती ये रही है कि असा कोल ये जे लीडर आए जिन्हें वही काम किया है असा दे खून पसीने का पैसा असा लोगों का पैसा बाहर खड़िया ने ते बाहरों कढ़ाना इतना आसान थे तुसा देखो तुसा गल पहले पता नहीं आई मेरी गुजारिश सुनो पता ही ना जिस वेले कंटेनर ते एक बंदा खल के आखता है मैं सारा कुछ कहन के आसा मैं ना कोलो मैं ये करसा वो करसा उन्हें इस दुनिया दे कानून दा नहीं पता है दुनिया दे रिवाज दा नहीं पता है एक गल एक जरा जी मैं गल करना चाहनी हां जिस वेले बंदा कोई कार भी कहंदा है ना पुराना कार जिस वेले कहंदा है जी जी ते पहले तो उस घरे दा किन्ने वास्ते पैसे लोड़ पैंदे हैं फिर उस रेनोवेट करने वास्ते भी कुछ पैसे भी लोड़ पैंदे हैं ते कुछ वक्त ही दरकार होंदा है अच्छा ठीक है मैं उन्होंने दा जुलना लेकिन तो मैं इतनी गल करना जो घर के अंदर वो पहले ये गल नहीं आखता कि मैं इस घरे पे बड़िया ते जनाब मेरे अंदर जुलने नाल ही सारे आखते हैं कि करसा लेकिन जिसले घरे पे जुलने आ एस्टीमेट लवानी है ना कि इसकी कलर विच के मसला है इसकी पार्टी एक उम्मीद दिलाई है लेकिन वो उम्मीद खत्म हो गई वो उम्मीद खत्म हो गई आमना सरदार साहब 80 हज़ार थे आने एबटाबाद ते आने बड़े ज्यादा कदे कदे आते होंगे जी PMLN का गढ़ है हज़ारा ठीक है वो फिर गढ़ तो खत्म हो गया पिछले इलेक्शन बिच बहुत ज्यादा इख्तलाफात सामने आए तुसां दे सरदार मेहताब साहब टिकट वापस कर छोड़िया उस तो बाद जनाब वो जीपते इलेक्शन ते उन्होंने भरा इलेक्शन लड़ा जो भी होया अज भी वो इख्तलाफात बरकरार हैं सवाल मेरा हले पूरा नहीं होया लेकिन एक कॉलर आ गए मेरा ख्याल उन्होंने गल सुन के जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी जनाब कौन साढ़े नाल जी मलिक साहब इकबाल खान स्वाति बोलना जी एबटाबाद तो जी स्वाति साहब जी खैरियत है जी अल्लाह का शुक्र कोई सवाल करना चाहते हो बस बड़ा अच्छा तुसा मौजूद छेड़े दा है ते साडे जेड़े इत्थे दे मकामी रहनुमा आए दे ने इन्हां भी मैं खुश आमदीद भी तुसां दे प्रोग्राम विच आसां ते इन्हां दी वसातत नाल ही अर्ज करनी है जेड़े वेले अल्लाह पाक इन्हां को मौका देंदा है किसी सीट ते पहुंचते नहीं है ना हुकूमत मिलती है सूबे पे वफाक पे जेडे वादे कहन के आंदे अगर उन्होंने वादे उत्ते अमल च रहा उन्हें चीज़ा पूरा करन तो मेरा है दुई बारी इन्हें वोटा मंगने वास्ते ते मिनटा करने वास्ते जरूरत ही नहीं पैंदी जी ठीक है वो पिछला काम जिहड़ा इन्हां दा वो उत्थे ही टिका रहिंदा जिवें हुण तुसां कंटेनर का जिक्र किया है ते फिर नवें सिरों दोबारा इन्हां मिनटा करनियां पैंदियां लोगों को जुड़ना पैंदा ते मेरा ख्याल हुण कौम बड़ी सियाणी हो गई है असां चाहिए देर सुन के आप लोग को फैसला करा ताकि साढ़े नुमाइंदे जी आऊं जिन्हां साढ़े दर तो हुण साढ़ा बहुत शुक्रिया स्वाति साहब तुसां एबटाबाद तो कॉल की कौम जे सियाणी होवे जी ते फिर हालात ही सड़े ना होना जनाब एबटाबाद दी सरदार मेहताब साहब नाल इख्तलाफ होया मुर्तज़ा जावेद अब्बासी उस तो बाद सरदार साहब चले गए इंग्लैंड उतों पुत्रे का टिकट किन के आ रहे सारे इख्तलाफात जेडे बज़ाहिर खत्म हो गए लेकिन
तुसां दी निजी जितनियां भी मीटिंग्स होंदियां उन्हां विच उन्हां दा बरमिला इज़हार कीता जुलदा है। इन्हां दी वजूहात के क्योंकि तुसां दे बारे में मैं पता लग्या बल्कि सारेआं नूं पता है कि तुसां दोए जिहड़े धड़े ओह कम अज़ कम तुसां दी रिस्पैक्ट भी करदे और तुसां गैर जानबदार समझदे, इसदी वजूहात के हियां? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया। अगर तुसी मैं इजाज़त दो तो मैं पहले जरा मैडम दी एक गल रिस्पोंड करना चाहनी हाँ। वो ये कि उन्हें आख्या जो असी घर पुराना किन्ने आ तो उसां जाहिर है हर किसी की ख्वाहिश होती है कि मैं रेनोवेट करा, लेकिन रेनोवेट करने को पहले एक स्ट्रैटेजी बनाता है बंदा। मैं इस चाहिए ये करना है, इस चाहिए ये करना है, तो वो स्ट्रैटेजी बड़ी जरूरी होती है। उस वास्ते फिर असी माहिरीन दी राय किन्ने आ, कोई भी माहिरीन होवे, खानदान का कोई बड़ा बुजुर्ग ही क्यों ना होवे भला, तो वो स्ट्रैटेजी मेरा मतलब है जरूरी है। तो ये मैं थोड़ा जा रिस्पोंड करनी चाहनी है। तो मेरी बड़ी प्यारी भैन ने, मैं इन्हां नाल कोई इख्तलाफ की गल ना करना चाहती, लेकिन जाहिर है असी दो मुख्तलिफ पार्टियां दे लोग हाँ, नजरियाती इख्तलाफ होंदे ने। तुसी अपने जिहड़ा मैं सवाल कीता उसदी तरफ मैं आनी हां जी। तुसां पुछया कि इख्तलाफात तुसां दे रहन, देखो एक घरे विच जिसां हुण फिर घरे दी मिसाल देसा, एक घरे विच भरा भी रहिंदे ने ते ओह भी आपे विच उन्हां दी उलझ हो जुलदी है, माँ प्यो के दरम्यान, बेटे बाप के दरम्यान भी हो जुलदी है। बिल्कुल इख्तलाफ रहे ने, इस विच कोई शक नहीं, बरमला रहे ने, खुलेआम रहे ने, उसका लोग इज़हार भी करते रहे ने। लेकिन असां दे जेहड़े लोग है, असां दे जेहड़े नजरियाती, इस वास्ते मैं आखां कि असी पुराने लोग हैं जेहड़े पार्टी नाल जुड़े दे हां, असां लोगों की यही ख्वाहिश ही कि जुड़े पार्टी जुड़ के रहे। ठीक है, तो इस वास्ते कोशिशां भी कीतियां। शायद तुसां दे इल्म विच होसी कि मेरा नाम पार्टी कंसीडर कीता या, लेकिन असां दी ख्वाहिश ही कि नहीं, ये जड़ा जिस तरह शमून आए तो असी यही ख्वाहिश ही कि बिल्कुल शमून आउण अगे और असी पार्टी उन्हां मिल के अगे आण सी। इख्तलाफात आहिस्ता आहिस्ता ही खत्म होंदे ने। देखो एक गल तुसी कीती होसी, मैं बुरी लगी होसी, उसका जख्म मंदमिल होंदे होंदे टाइम लगता है, वो टाइम लग सी शायद, जाहिर है ऑब्वियस सी गल है। उसी वजूहात ना वजूहात जी हज़ारे या इत्तबाद की गल करा साढ़े को सरदार मेहताब इंशाल्लाह आसम नेक्स्ट प्रोग्राम में ये सवाल होना कि मेरे रखसा कि ओ कोई ओदा उना जिहड़ा भी जितने भी ओहदे ओ ना इंजॉय कीते न, ओ MP रेन, ओ सूबाई वजीर रेन, ओ वजीर आला रेन, ओ गवर्नर रेन, ओ फैडरल मिनिस्टर रेन, ओ सैनेटर रेन, ठीक है। लेकिन एवे कि उन्हां दा हल्का इंतखाब जिहड़ा है कदे असी सारे उत्ते नज़र मारां, क्योंकि मेरा तो इतफाक हुंदा कि मैं सारे साढ़ा डेली प्रोग्राम हुंदा असी बूह इलाके में जुड़ने ते हर जाई महरूमी आई उन्हें उस इलाके से डिलीवर नहीं किया, फिर लोगों उन्होंने इख्तलाफ किया। सवाल जो तुसां ते ज़ाहिर सवाल तुसां दा बनदा नहीं, सवाल अगला ये कि असी तुसां दियां सारियां पार्टियां मोरूसी सियासत का शिकार हों, ये एक होप के इनके आए, लेकिन वो होप भी खत्म हो गई कि ये भी उसी पासे चले गए सारे, कि हुण इन्हां विच भी बेटा ते उसदा अगो बेटा एक काम आ गया। तुसां दा ये वे कि सरदार मेहताब दे बेटे बगैर डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद में नून लीग को ले जा कैंडीडेट कोई नहीं है कि जिस सिटी मेयर की सीट से के ना सामने। देखो बेशक मौजूद है कैंडीडेट्स, लेकिन अगेन मैं वही गल करसा कि इस वेले असां जरूरत ही पार्टियां मुतहद करने दी, दो धड़ियां जोड़ने दी। अगर ये शमून दे आने नाल पार्टी एक हो गई है तो मेरा ख्याल है इस कोलो बेहतर फैसला पार्टी दे कारकुनान नस्ते भी कोई ना होसी। असी भी वर्कर लोग हाँ, असा पार्टी असी हमेशा पार्टी दे फैसले नाल होने हैं। पार्टी अगर अगे आंदी है तो वह भी उसका फैसला है, नहीं आंदी वो भी उसका फैसला है, असी फिर भी पार्टी नाल तुसी MP बन गए हो इस वास्ते कि तुसा पिछे कि तुसा दा फैमिली बैकग्राउंड है, ऑब्वियसली गल है जी। हां बिल्कुल, वर्कर जेड़ा है, मैं वर्कर दी गल करना है, वर्कर जेड़ा है चाहे इस पार्टी विच है, चाहे तुसा दी पार्टी विच है, चाहे किसी और पार्टी विच है, वो सिर्फ जिंदाबाद ते मुर्दाबाद वास्ते वे, उस वास्ते अगे मासवाए जमात इस्लामी दे किसी उस अगे उस वास्ते कोई है ही नहीं, कोई अगे मतलब उम्मीद ही नहीं कि भाई मैं अगे जुलसा ते मां भी कोई टिकट मिलसी। ऐसा अगर तुसी मेरी पार्टी तो हट के मैं बाहर निकल के गल करनी आ, वो ए वे के मेरे नाल एग्री करसन असी लोग खवातीन जी जो असैम्बली विच लैजिस्लेशन करनी आ तो मेरा ख्याल है सारे तो ज़्यादा लैजिस्लेशन या कानून साजी खवातीन कर दियां ने, करारदादा आंदियां ने, सवालात वो पेश कर दियां ने, कॉल अटेंशन नोटिस उन्होंने होंदे ने, हर किस्म दी चंद खवातीन, लेकिन ज्यादातर खवातीन बस वो अपनी गपशप विच होंदियां, ज्यादा असि बेहतर ने माइट भी वो कम होण आजकल हो सकदा है, वो कम होण हुण कम करने वाली ज्यादा भी आ गईयां होण। बहरहाल मैं अपनी क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा असैम्बली दी गल करसां, उस विच असां लोगों ने 22 खवातीन विचों असी 10 ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਖਵਾਤੀਨ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਸਟਲੀ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੰਨ ਧਰ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
इस हस्ते असां मेरे इलेक्शन कमीशन आ उन्हें असां लोगों ने इस किस्म की सजैशनस दित्तियां कि तुसी एक क्राइटेरिया एक मैकेनिज्म बनाओ इन्हां दी जमात इस्लामी दे जिहड़ी एक मैं उस कोलों बड़ी एक अच्छी गल मैं समझनी आ उन्हां दे जिहड़े इंट्रा पार्टी इलैक्शनस होंदे ने या उन्हां दे एक तरतीबवार एक तरीका बड़ा अच्छा मुनज़म तरीका है उसी अगर फॉलो किया जुले तो बहुत ज़बरदस्त है। तो मैं यही आख्या कि तुसी अपने जिहड़ी कारकुनान खवातीन मरियम बीबी नाल जिहड़ी मेरी पहली मुलाकात थी मेरे हत्थे विच फाइल ही उस फाइल विच सारी कारकुनान खवातीन दी मसाइल है मैं अपना कोई मतलब इलाके का हल्के का मेरा उन्हें खवातीन इज्जत देने वास्ते कि ये खवातीन अगे आउन असां दी लीडर अगर खातून है तो खवातीन दे मसाइल खवातीन तुसां दी बल्दियात की सतह उत्ते नेशनल या प्रोविंशियल असैंबली विच उन्हां दा कदे कोई बैकग्राउंड नहीं ते फिर नहीं आखते यही गल मैं तुसां दा क्या ना जी हर पार्टी तुसां एक तब्दीली दी गल कीती लेकिन वो तब्दीली अगे भी असां देख के दी कि जिसले पीटीआई इकतदार विच आई पीटीआई दे जितने लोग असैंबलियां में बैठे थे उन्हां दी फैमिली दी खवातीन सारियां आगे आ गईयां साडी आम जी कारकुन ने खातून ने जिहड़ी जिस मतलब एक स्ट्रगल कीती है ते उस हस्ते रस्ता ते तुसां भी बंद कर छोड़िया ना जी मैं इस नाल तुसां नाल बिल्कुल डिसएग्री करसां एक गल देखो जिन्हों हुण तुसीं भाई गल करदे हो शमून आ गया इसी तरह नाल तुसीं हसन दा आखसो शुजा नबी दी गल करसो देखो ये गल नहीं मैं इस पे कोई बाय पार्टिजन एक गल भी मैं करनी आ देखो जिस वेले तुसी किसी कैंडीडेट आंदे हो ना तो उसका बैकग्राउंड भी देखते हो उसकी सियासी तरबियत भी देखते हो नाल तुसी ये देखते हो कि कितना अफोर्ड कर रखता है कि ये इलेक्शन दी तमाम चीज़ां तरीके नाल देखो ये जरूरी है ये जरूरी है गल ये इस वक्त तक असां दी 80 लोग आप इंक्लूडेड मी असी इतने बाशूर ना होए दे असी ये भी देखने कि वो बंदा असां तक क्यों नहीं पहुंचा उस असां कोलों वोट क्यों नहीं मंगया तो जिस वेले हुण असी एक सिटी मेयर दी एबटाबाद की गल करा तो 32 इस दियां यूनियन कौंसलां ते हुण टिकट ते ये सारा कुछ इना अलॉट हो सी 4 था इसमें कल शायद कल इस जो ते अलॉट हो सी तो जेड़ी ये 32 यूनियन कौंसलां इत्थे जुलना आया किसी बंदे वास्ते किसी कैंडिडेट वास्ते मुमकिन है मतलब तुसा नहीं मुमकिन नहीं देखो अफोर्ड कर सकता अफोर्ड किन चा किनो ना कि कोई आजाद उम्मीदवार खलदा है ये जोते होंदा है गल ये भी कि उस बंदे दी अफोर्डेबिलिटी उस जाई तक पहुंचे ते असी ये भी आखने आ पे पार्टियां होन लोग पार्टियां सपोर्ट करो सारा कुछ पर असां दा तुसां पता है फैमिली निज़ाम है असी ये आखिर असां अहमियत दो असां दी ओ सिटी वाली या शहर वाली असां दी सियासत नहीं देखो शहर में मेजोरिटी मुख्तलिफ जाइयां दे लोग होंदे उन्हां दे माइंड बढ़ाने दी गल होंदी उन्हां दे माइंड बन जो लोन ते ओ उस पार्टियां फॉलो करदे उन्हां ये भी नहीं पता होंदा ये बंदा जेड़ा खलतेदा है इसका बैकग्राउंड के तुसां दा मुद्दा आ गया सामने एक बंदा है काम कारकुन ने उस सी टिकट चा देंदे ओ अफोर्ड नहीं कर सकता तुसां दी पार्टियां में बिलियनर्स लोग बैठे थे सारे और उन्हें इसी तरह ही कमाइन पैसे ये नहीं यरा उन्हां कोल आबा अजदाद तो आए दे मैं सारी पार्टियां दी ओवरऑल गल करना ਉਹ ਕਦੇ ਚਾਹਦੇ ਹੋ जमात इस्लामी वाले में बार बार तां मिसालां देना जमात इस्लामी एक कैंडीडेट अपना जिसले लॉन्च कर दी है जमात इस्लामी उस फंडिंग भी कर दी है पार्टी का एक फंड आंदा उस वास्ते ते तुसां दे लोग फंडिंग नहीं करदे तो वो आखते जी कि बस पैसे वाले फिर एक आम आदमी के तुसां कोल उम्मीद रखे तुसां दी पार्टी में जेडे लोग नारे मार देन ना देखो एक दो त्रै भी तुसां इस विच एक गल पहली जड़ी कीती है सियासी तरबियत दी भी कीती है कि सियासी तरबियत उसकी केजी होई थी उसकी लोगों नाल डीलिंग की है वो लोगों की जो ते गल कर रखता है वो की जो ते अपनी पार्टियां डिफेंड कर रखता है आप लोगों वास्ते असैंबली में ही जुलते तो गल कर रखता है नहीं कर रखता उसकी इतनी क्वालिफिकेशन है सारे को पहले तो तुसी ऑब्जेक्शन लाते हो कि जी पढ़े लिखे लोग नहीं होंगे उन्हें तुसी असैंबली में जुल के पे छोड़ते हो ਉਹਨਾਂ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅੱਜ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਹਤਰੀ ਤੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਹਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦੀ ਹਸੀਅਤ ਨਾਲ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟ ਦੇਣੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੋਟ ਲੈਣੇ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਮੈਂ ਆਇਸ਼ਾ ਨਈਮ ਫੌਜ਼ੀਆ ਬੀਬੀ ਅਸਾਂ ਇੱਕ करारदाद असैंबली में आणने की कोशिश की है कि ग्रेजुएशन वाली गल जी मुशर्रफ साहब की असी वो भी करा कि एक कम अज़ कम ग्रेजुएट असा होती ह्यूमन राइट्स वाले आ गए उन्हें आखिया आप ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रहे हैं क्योंकि आपके मुल्क में लिटरेसी रेट 100% नहीं है
जब 100% लिटरेसी रेट नहीं है तो आप पढ़े लिखों की क्या बातें करते हैं? आप तो ये कि हर बंदा जो वोट, अगर मजदूर भी है वो चूंकि वोट डालने का हक रखता है वो वोट लेने का हक कॉलर आ गए जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। काश साहब क्या हाल ने जी? ठीक हो जी, अल्लाह दा शुक्र। कौन बोल रहे हो? मैं अमीर पे गल करना हरीपुर तो। हरीपुर तो हमीद साहब। जी 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 हाँ जी, मैं गल करना चाहना कि तुहाना प्रोग्राम सुनिया माशाअल्लाह, तुसा खुश रखे जेड़ा साडे जो भी तुसी करदे हो। मरूसी सियासत के बारे च गल करना कि यार कि असा कोल भी इत्थे यूसुफ खान होनी ने जी सारा आपे को जी टिकट ने ना दे, किसी गरीब बंदे टिकट मिलसी ग्राए में लेवल ते किसी आम आदमी लगता है ता बंदे दा दिल खुश होंदा है। बड़ा बड़ा लोग टिकट हर एक जितने ने सारे बड़ा बड़ा टिकट मिल जुलदा है, गरीब बंदा रह जुलदा है। ठीक कहते हो तुसी। ते गरीब ही सुनदा है, बड़े आदमी उस चोगे 10 आदमी बड़े खड़ने पैदे ने ता जुल के अगे साडी गल सुनींदी है। सही सही। असि ये गल चाहनी है कि गरीब आदमी को टिकट मिलना चाहिए, अमीर आदमी इससे मुश्किल नहीं, गरीब आदमी इससे मुश्किल है। ठीक कहते हो जी, बहुत इसका जवाब अगर देना चाहां जी। ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਦੇਖੋ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਆਮ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਖਲਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਮ ਅਸਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਨਾ, ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ आवाज़ जी है। देखो असी MPs अगर है या MNA ने असा एक आम बंदे दी आवाज़ डायरेक्ट ना पहुंची, इन्हां लोगों के थ्रू पहुंची। ये कौन लोग ने? ये आम लोग ने। असल एक गल जी इसमें मैं जरा जी एक गल एक करना चाहनी है जी। खान साहब दी 22 साल दी जदोजहद है। उन्हें शुरू में सारे जितने पढ़े लिखे लोग है ते आम मिडल क्लास फैमिली नाल उन्हें किन के आए ते उन्हें ना खिलारिया है अपने पार्टी की तरफों। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਲੋਕ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਕੌਣ ਹੋਣ, ਇਹ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਕਤੇ ਤੇ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰ ਸੋ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸਾਂ ਆਪਣੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨਾ ਬਦਲਸਾਂ असी उस देखो मैं आप चाहनी मेरी आप ही दिली ख्वाहिश हो सकती है कि मैं किसी और दर चाहनी होवा कि सिटी मेयर दा टिकट उसका मिले, लेकिन बहुत ज्यादा चीज़ें ये जी आई हैं कि मैं चुप होके बह गई हैं कि ठीक है जी जेड़े इन्हां दे पॉइंट ऑफ व्यू और ठीक होन इन्हां चीज़ों ते बंदा नहीं लैंदा पिया। उसका मसला ये नहीं है, मैं तो चलो करके ना, लेकिन लोग जहाँ तानू उस बंदे सपोर्ट ना कर सो। आज एक गल मैं आज खलते दिन ना लोग मुतवसत तबके तो भी खलते दिन, तरले एक आखिर लोअर मिडिल क्लास तो भी खलते दिन। लोग सपोर्ट करो ना होना इस गल्लां ते मैं आना लेकिन तुसां अगे गल रख के जुलसा में फिर मां ब्रेकता आखे जुलदा ब्रेकते जुलना कि खान साहब अगर चेंज आन दे ना ते चेंज फिर उन्हां लोकां नाल ही आंदी है, इन्हां इलैक्टेबल नाल नहीं आंदी। बहरहाल एक निक्की जी ब्रेक करने नाज़रीन और ब्रेक तो बाद फिर हाज़र होने तुसीं साडे नाल रहियो। कोई गल करना चाहो हज़ारे दी सियासत के हवाले नाल एबटाबाद दी नाल तुसीं बिल्कुल सां कॉल कर सकते हो। बस ए गए ते ए आए जी। नाज़रीन ब्रेक तो बाद एक बार फिर तुसां हरकत आखने जी प्रोग्राम शिमला पॉइंट और जनाब इस्लामाबाद स्टूडियो तो लाइव तुसां से पेश करने हैं। मेरे नाल मौजूद हैं मोहतरमा उज़मा रियाज जदून साहिबा MNN PTI नाल ताल्लुक है, एबटाबाद तो MNA ने स्पेशल सीटां ते आमना सरदार XM MPN और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नाल ताल्लुक है। गल करने पे असी हज़ारे की सियासत ते और हज़ारे के मसाइल ते। मेरा ख्याल हुण अगला जिहड़ा साडा सैशन असी सिर्फ मसाइल ते गल करसां। तुसां दरम्यान आमना साहिबा CPAC बड़ा क्रेडिट किंदी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस तक कि भाई असा गो के चाइना बढ़ाया उस चाइना की जरूरत ही, लेकिन ये कि चलो हज़ारे चो गुजर गया, कुछ लोगों की ख्वाहिश ही कि किसी होरी पासों आवे। बहरहाल लेकिन तुसा हज़ारे का जो सदर मुकाम है एबटाबाद है, एबटाबाद से कोई इंटरचेंज नहीं होया। वजह के ही सरदार मेहताब साहब उस वेले ज़ाहिर है वो मौजूद है, पार्टी बेच मुर्तज़ा जावेद अब्बासी मौजूद है, बाकी तुसी भी असैम्बली में मौजूद हो, तुसा पता ही नहीं लग्या या तुसा इंटरेस्ट नहीं किया? इस तो पहले तो मैं अपनी सफाई पेश कर सा तुसन दी जरा जा रुक से कॉलर आ गए उन्होंने दी गल सुन के ना खफा न हो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम काशिफ भाई, क्या हाल है जी? ठीक हो जी? जी जी खैरियत जी। काशिफ भाई मैं आदिल खान बोल रहे हैं तो बात तो जी आदिल भाई जी जी सर तुसा हमें डिस्टर्ब करना, मैं ते एक वर्कर आम जाते इधर के स्टोर पे काम करना नहीं सर जी जी ते इधर जेड़ा है सारे इन्ना जरा मैं मैडम आपको जरा कि जरा तुसी भारत चौक तो उतना मनसेरे जो रोड चलती है
ਇਹਦਾ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਦੇ ਖਫਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡਮ ਆਖਿਆ ਨੇ अच्छा चलो बहुत शुक्रिया नहीं दो ही मैडम बैठे थे ना पता नहीं किस मैडम मैडम बरसर एक बड़ा ज्यादा इशारा तो सुन रहे आमना खोका है नहीं बरसर अच्छा एक नहीं हुकूमत तो संदी है ना वो कह रहे हैं कि मतलब इतने अरसे तक हजारा के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम तुसी लीग उर्दू में बोलते हो पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन दी हुकूमत रही ते ना के काम कीता है लेकिन on PTI तुसा मैं ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਤਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਸਟੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੋ 1.5 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਫਾਰਾ ਚੌਕ ਤੋਂ ਕਿੰਕੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੱਕ ਕਿਰੇ 3 ਘੰਟੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਅਗਰ ਮੈਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਆ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਨਾ मैं जिस वेले असां पहली बारी पूरी ब्रीफिंग दी गई है गवर्नर हाउस विच मेहताब साहब है जी मैं उसी वेले उठ के आख्या मैं आख्या सर इंटरचेंज कहाँ है लंगरा मैं आख्या सर असां दे नसीब ते दुआ के थे नीले पैर जी मैं आख्या जी असां दे नसीबे विच लड़ा ही है क्या असां फिर लड़ा में जुड़ना पैसी तो ना आख्या आप बताएं उन्हें माखे आप बताएं आप क्या सजेस्ट करती हैं मैं आख्या सर सजेस्ट करने के लिए तो बहुत सी वो ऐसी वो चीज़ें हैं क्योंकि तुसी अगर बाईपास बनाते हो तो तोड़ वाले पासों भी हो सकता है तुसी अगर बाईपास बनाते हो उस वेले में सिर्फ ये जी टनल्स ही ये बहुत बाद में फैसला होया है ये उसको बहुत पहले दी मैं गल की थी ने मैं कहा जी शिमला हिल्स ये बाद में मैं सोचा शायद वही उसी का कोई मन नहीं पता लेकिन मैं उन्हें आखिया जी वो वाली एरिया जोड़ा है उस बहुत सारे रास्ते लगते हैं सलडा को तुसी देखो बहुत सारी सड़कें उत्थे जुल रही होंदियां ने देखो करने वेयर देयर इज विल देयर इज वे अगर तुसी कुछ करने की चाह रखते हो जहां चाह वहां राह तो वो गल है मैं उस वेले अपनी अगर वो आखते ने ना कि एक फाख्ता नालों मैं अपनी अग बुझाने की कोशिश की है मैं अपना किरदार निभाया है एक बहुत पुरानी गल है जी मां याद आ गई है तुसां दे सरदार मेहताब साहब उस वेले गालिबन फेडरल मिनिस्टर है ते उस लड़ा में फस गए उस लड़ा में फस गए तो फिर गड्डी इस पासों उन्होंने कारकुन किनके गए तो जिन्हें उस करके उस कट्ठे वाले पासों ना करके इनके आए असल गल है सरदार मेहताब साहब ने सवाल नहीं पूछना चाहिए अगर वो उत्थे दे मैंने उसले खैर गवर्नर है कि बई ये कितों हर किसी पता है जो एबटाबाद का बसनीक है जिस पता है कि बई हुण भी जोड़ा है इंटरचेंज जोड़ा मतलब जो मौजू तरीन है कि जिस तो बथरे का कट्ठा आखते हैं जिथों जुल के टनल खत्म होती है इत्थों मोड़ के टनल तुसी कड्डो सप्लाई विचों टनल बाहर आ रही इतनी बड़ी गल भी नहीं तुसां कोलों ते ना होया तुसी क्या आखदे हो जी तुसी करदे हो या नहीं करदे हो देखो जी इंशाअल्लाह ताला जो है कि जिस वेले मैं गल की थी पॉइंट ऑफ ऑर्डर ते मैं गल की थी तो उस विच इशारे रिशम दी पूरी सलाना तो किन के एपीएस तक इस सारी दी गल होई दी है गवर्नमेंट इंश्योरेंस कमेटियां ये चीज़ रेफर हुई दी है इस ते एक्शन चा किया गया है तो इंशाल्लाह जल्द तुसी इसकी खुशखबरी सुन सो दूआ जेड़ा तुसी इंटरचेंज की गल पे करते हो उस दियां 5 जाइयां तो पाकिस्तान म्यूजिक जेड़ा उथे सेंटर आर्मी म्यूजिक स्कूल हाँ सॉरी आर्मी म्यूजिक स्कूल आर्मी म्यूजिक स्कूल खड़ियां उतों सब्जी मंडी दरों बिल्कुल ये जड़ा है कि शिमला हिल तो फरीदुल्ला मछली फरोश जी जावे उतों ये 5 एक पॉइंट्स ने बड़े दिन पॉइंट्स बने दिन और इस विच ये देखना है कि केड़ी ज्यादा सूटेबल है ते बस इंशाल्लाह ताला इस ते बजट अच्छा मतलब फिर प्लानिंग हो रही है ना प्लानिंग नहीं हो रही इस ते कम शुरू हो गया मतलब काम नहीं बजट एलोकेट है बजट ऑन देखो इंशाल्लाह ये नेक्स्ट इस पेज इंशाल्लाह एलोकेट हो जुलसी है बजट एलोकेट हो जुलसी हले सिर्फ मतलब पेपर वर्क ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट कंप्लीट कि भाई इथों तुसी इंटरचेंज एक देख तो वैसे सब तो सूटेबल जा रही है ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਆਈਆਂ ਨਾ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕ ਪੇ ਬੈਠੇ ਦੇਣ ਅਸਾਂ ਦੇ ਆਪੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਹੋਣ ਉਹ ਬੈਠੇ ਦੇਣ NHA वाले बैठे देन बाकी सारे जो थे एक इंशाल्लाह ताला
जल्दी तुसी महीने 2 महीने तक इस होते इथों ही अगे चले जुलने फुआरा चौक तो तुसां APS की गल कीती बड़ा अरसे तो काम लगे दा कि भई तुसी खुला करो कुशादा करो उत्थे वापडा दे खंबे आखते जी खंबे नहीं आ लगते खंबे उत्थे ही मौजूद जिन्हां दी वजह तो सारे अच्छा एक उत्थों ही थोड़ा इस नाल रिलेटेड गल है तुसां देखा पीछे एक बारिशां तो 3 जड़ियां होईयां ते बिलाल टाउन विच होया अच्छा वो तमाम तर कैंट एरिया आम तौर ते एक तासुर है कि जेड़ा कैंट एरिया हुंदा है बड़ा ठीक ठाक हुंदा है उत्थे लॉ एंड आर्डर जेड़ा उस ते मसाइल नहीं होंदे और लोग अमल करदे न कानून ते लेकिन सब तो ज्यादा मसाइल कैंट एरिया में पैदा होए और कैंट विच तुसां दे जितने भी नाले इनक्रोच होए दे उत्थे लोकां कब्जा कीते दा आ दो मेरा ख्याल है 1 महीना ऑपरेशन होया वो भी आम लोकां दे खिलाफ जिसले खवास दर गल गई है तो ऑपरेशन उत्थे रुक गया कल फिर बारिश होसी फिर अटवा डूब जुलसी देखो मैं एक गल तो सही आखनी है ना कि कैंट के इलाके में कोई खिड़की नहीं कर सकता बगैर उसकी प्लानिंग दे ते बगैर उनकी परमिशन तो ते गल ये कि ये सारी इनक्रोचमेंट हुई दी है इसा हटाना चाहिए और ना हटासो ते फिर लोगों वास्ते भी मसले हैं ते लोगा भी इस चीज़ा रियलाइज करना चाहिए ऐसी किस आँख हटाने दा गवर्नमेंट पे आती है हटाना चाहिए तुसी गवर्नमेंट हो ना असा ते काम शुरू भी कराया था या असा ते काम शुरू कराया है ना विचो लोगों दी इतनी रेजिस्टेंस तुसा भी देखा है तुसा सारे होते भी इतनी खबरां चलियां लोग निकल आए लोग प्रोटेस्ट करना शुरू कर छड़े गल ये भी देखो अस्सी ते काम कर साम लेकिन मसले ये आ जुलदे कि लोग भी अपनी बेहतरी देखो इनक्रोचमेंट करनी तुसी अपने घरे दे बेड़े बड़े कर छोड़ दियो तुसी अपने घरे दे कमरे बड़े कर छोड़ दियो लेकिन उन्हीं बड़िया बेड़िया बेच उन्हीं कमरा बेच जिसले पानी बढ़दा है ते जो जड़ी तुसा दी 20 सालां दी जड़ी कमाईयां वो खत्म हो चुकी तुसी इंडिविजुअल दी गल करदे हो ना एक आदमी है उस कानून दी खिलाफवर्जी कीती दी है मैं कब्जा करके दे नाले होते ते मैं कल एहतजाज करना ते कानून केरे मौजूद नहीं मां पकड़ के खड़ के देखो जेल में ते नाल तुसी ऑपरेशन करो देखो उसी कानून दे तहत इतनी ज्यादा जड़ी इनक्रोचमेंट हुई थी उसका रिमूव कीता गया है ना ठीक है ते अगो भी इंशाअल्लाह ताला देखो अच्छा एक चीज इसी नाल मैं तुसां नाल भी गल करसां बल्कि तुसी इसदा जवाब देखते हो कैंट एरिया जड़ा है सिटी मस्जिद को खत्म हो चुलदा है ठीक है हुण कैंट एरिया किथे चला गया मीरपुर ग्रां मीरपुर ग्रां इन्हां किस इजाजत दी है कि तुसी बददे ही जुलो इन्हां दी उत्थे के चीज है उत्थे कैंट विच वो सारे ग्रां इस देहाती इलाका है सारा इन्हां अपने बोर्ड च आंदे साल बाद ते जनाब 1 किलोमीटर पर इलाके टैक्सेशन वास्ते इन्हां रोकसी कौन ना जी ये तो बिल्कुल गवर्नमेंट का काम है इन्ना रोकना भी चाहिए लोग दुआ जेड़ा मेरा एक है वे मेरा पर्सनल एक पॉइंट ऑफ व्यू आता है कि मतलब लोगों ते भी वही गल आ जुलदी है जिवें तुसीं गल करदे हो जी जेड़ा कैंट दा एरिया होंदा उस उत्थे सारियां फैसिलिटीज होंदियां ते लोग इस वास्ते भी विलिंग होंदे ने जी कैंट दे एरिया विच असां दा अगर एरिया जुलदा रहिंदा है ते रोडां पक्कियां हो जुलसोन इत्थे मतलब बिजली पानी का मसला ना हो सी सीवरेज का सिस्टम ठीक हो सी ये सारा कुछ हो सी ते इस चीज़ों उत्ते देखो जी गल करते भी है वहाँ आवाज़ भी इस उत्ते कीती दी है दुआ हुण इलैक्शन होए कैंट दे इलैक्शन होए हुण असां दे जितने भी रिप्रजेंटेटिव्स होन चाहे वो नून लीग देन चाहे वो PTI देन ते एक असां दा पीपल्स पार्टी का भी बंदा है जिहड़ा अजकल वाइस चेयरमैन भी है वे ते इन्हां लोकां मुंतखब भी इस करके कीता है कि इन्हां दे मसलियां दा हल करना ते वो भी बहस असी भी बहस लोगां बाल सां ते जड़ियां कमियां भी मसाइल जी तुसी नड़ियां गए हो कदे अंदर जाहिर बिल्कुल जी नड़ियां दी जिहड़ी पोजीशन है तुसी उसां देख के नो बिलाल टाउन दी पोजीशन तुसी देख के नो सप्लाई दे तुसी सप्लाई बिल्कुल मेन रोड ते रहमत अस्पताल दे सामने जिससे पानी आंदा है अगे सारे नाले इनक्रोच होते हैं पानी रोड ते आ जुलदा है अज तो 30 साल पहले अब्टाबाद में 10 दिहाड़े बारिश होंदी ते निखरे अब्टाबाद है लेकिन इन्ना चेंज करना गवर्नमेंट दा काम होंदा है हुण मतलब कोई एहतजाज देख या बाकी जी तुसी गल करदे इसी विच मैं ऐड करसां जिस तरह उन्होंने आख्या कि हर कोई चाहता है कि चलो जी ठीक है असां भी फैसिलिटीज जी इंजॉय करा लेकिन तुसां जदों ये गल कीती है ना कि कैंटोनमेंट की जुरिस्डिक्शन बददी जुलदी है इसा काबू करने वास्ते लेजिस्लेशन दी जरूरत तुसी जिसे गल शुरू कर दियो कॉलर इंतजार विच होंदे ने अस्सलाम वालेकुम जी अस्सलाम वालेकुम जी मनसेर तो अब्दुलसलाम अर्ज कर रहे हैं जी के नाम है सदा अब्दुलसलाम बोलता मनसेर तो अब्दुलसलाम साहब जी जनाब ऑनरेबल साहब गुजारिश ही करनी है सी कि मनसेर तो अब्टाबाद रोड की जी पोजीशन बनी हुई है वैसी भी इतनी इंतहा है मैं किसी पार्टी नाल तलक ना रखता
वो चाहे मुस्लिम लीग नून है या PTI है या पीपल्स पार्टी है, खुदा वास्ते करके इस अवाम तक कुछ रहम करो। वो चाइना सनबदाल से इनके ग्वादर तक वो मोटरवे बढ़ा के चलते रहे, अस्ते मानसे दी बेरला चौक जो इंटरचेंज तक जो है 1.5 किलोमीटर रोड है, उसे बिल्डोजर टोको 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 वो बच्चे भंदा लगे ना। ठीक है सही जनाब। सारे को बड़ी तबाही की गल है कि मानसे तक तबाह रोड दा खुदा और रसूल दे वास्ते सब कुछ कर छोड़ो। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी दुरुस्त बात, उन्होंने गल बिल्कुल की। सही आप। असी आम तौर ते लोग हुण जिहड़ा ते करदे न मोटरवे ते सफर करदे न, मैं एक ब्रेक दा है जुलदा, ब्रेक तो बाद फिर आना पसंद आ जी नाज़रीन, एक निक्की जी ब्रेक ते उस तो बाद हाज़र होने जी नाज़रीन। ब्रेक तो बाद एक बारी फिर सार कदे आखने जी शिमला पॉइंट और शिमला पॉइंट इस्लामाबाद तो जारी है। उज़मा रियाज जदून और आमना सरदार साढ़े नाल मौजूद होन, दोवां दा सियासत नाल ताल्लुक है। मुख्तलिफ पार्टियां PMLN ते PTI और हज़ारे बेज़ाहिर इन्हां दा स्टेक है दोवां दा, और गल करने असी अपने दे मसाइल ते। मैं जिस वेले तुसां दा आना है ते या कॉल आंदी या ब्रेक हुण तुसीं गल करगे जी। कैंटोनमेंट की गल करनी है मैं। कैंटोनमेंट की जिहड़ी जुरिस्डिक्शन वधदी जुलदी है, इसां कंट्रोल करने का तरीका है कानून साजी नाल। ये तुसी कानून साजी वे होसी असैम्बली विच, नैशनल असैम्बली विच, वो उथों रुकसी एक गल। दूसरी गल, अगर तुसी वो कानून चाह के देखो जिहड़ा उसका है वे कैंट बोर्ड का, उस विच कुछ अजी गल नहीं। फिर जिहड़े टैक्सिस ला सटे ने इस बारी, वो बिल्कुल लोगों ते इतने ज़्यादा ला सटे ने कि हद ही कोई नहीं। वो भी जायज़ किधरों नहीं बनते। अगर तुसी इन्हां डिटेल्स विच जुलो तो तुसी हैरान रह जुलो कि बहुत सारियां चीज़ां बिल्कुल गलत भी आउंदियां ने, नैतिकल होंदियां पियां ने। अच्छा, उस तो बाद आवाम की गल आई, असी गल करने जी हुण आपे विच असी ब्रेक विच भी गल करने कि तजावजात हटाने दे वेले ते आवाम एहतजाज करके आ जुलदी है रोडा ते कि जी असां दी ये जान हटाओ ते असां दी ये जान हटाओ ते फलाना ए ते गालियां ते उन्हां कुछ आखदे ने। लेकिन जदों अपने हकूक दे तहफ़्फ़ुज़ दी गल होंदी है, तुसी सड़कां ते नहीं आंदे हो। कोई भी नहीं, सड़कां ते खैर आना भी नहीं चाहिए। मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि तुसी जिंदगी मुतासिर ना करो एहतजाज नाल। इजाजत पार्टियां सड़ियां पूरा मन एहतजाज असां हुण दरख्त कटणियां ते कीता है ना, तुसी मेरे साथ नाल है, रोड दी साइड बिल्कुल नाल है, किसी दा राह नहीं टकिया, असां किसी ट्रैफिक तातुल दा शिकार नहीं होई। असां ने एक अपनी प्रोटेस्ट शो की है कि हाँ असां दुख होया, असां अपने दुख दा इज़हार किया है। तो इस तरह करो। एक और गल, असी जो स्विस गवर्नमेंट दी असी स्टडी करने असी गए उत्थे विजिट किया, उन्हें आखिया जी असी जदों भी कोई कानून आने असी उसे पब्लिक कर सकते। असा पता ही नहीं होता, असां असैम्बली विच बैठे हुए लोगों नहीं पता होता कानून क्या है, कि नवा कानून बनता है। माजरत मेरे को सवाल है, मैं उससे गल कर सा क्योंकि खवातीन दी मैं पहले गल की थी, जाहिर है कि असैम्बलियां में जितने भी सारे लोग बैठे होंगे, मैं समझना कि मेजॉरिटी जी है वो सिर्फ बस रबर स्टैंप उन्हें आगे आन के चीज़ रखते हैं, वो साइन कर छोड़ दें। पहली तो एक बदकिस्मती साड़ी ये कि सारी कानून साजी अंग्रेजी में है, ना मेरी जबान है ना मेरे मुल्क की जबान है, वो चंद लोगों की जबान है। साड़ी ब्यूरोक्रेसी पढ़ के आंधी वो आते जी इसी तुम इंप्लीमेंट की रखो। वो एक आदमी मतलब एक आम आदमी, असी पढ़े लिखे के शुमार होने हैं, सारे अपने आप पढ़े लिखे आखने, लेकिन असा भी 20 तो 25% अंग्रेजी आती है। सीधी जी गल है कि असा पढ़ाई जितनी गई है, ठीक है। हाँ, तो कौमी असैम्बली में एक बंदा बैठे थे, सूबाई असैम्बली में बंदा बंदी बैठी थी, उस पता ही नहीं इस पर लिखे दा के उस उन्हें करना कि अज असा पास भी करना है। ये मसाइल उस विच तुसां मतलब उर्दू जुबान दी होंदी है असां दी, असी लोग रिक्वेस्ट मतलब होंदी है कि जी असां उर्दू विच भी दियो। उर्दू विच भी होंदा है, एक पासे अंग्रेजी विच होंदा है, एक पासे उर्दू विच होंदा है। वो तो चलो इतना नहीं। खैबर पख्तूनख्वा असैम्बली दी तुसां पता हो असी जुबान पश्तो भी है वे, पश्तो भी है। मैं इत्थे एक कोशिश की थी कि मैं करारदाद पेश की थी, मेरी करारदाद आई नहीं, सबमिट नहीं हुई। मैं आखिया जी असां दी असैम्बली दी जुबान हिंद को भी होसी, 48% लोग असी इत्थे हिंद को बसते हैं। बेशक डायलैक्ट्स डिफरेंट ने, लहजे डिफरेंट ने, लेकिन हिंद को है वे, लेकिन वो मेरी करारदाद मंजूर नहीं हुई। बाज़ों का तासुब भी आ जुलता है, बहुत सारियां चीज़ां भी आ जुलदियां ने। असी अगर और बड़ी चीज़ां दे मुतालबे करने हैं तो उन्हां पिछे बहुत सारियां चीज़ां होंदियां भी हैं ने, किथे किथे तुसां दी तुसां नाल ज़्यादती होई दी होंदी है। बहरहाल ते ए मैं दो गल्लां करना चाहनी हाँ कि अवाम, मैं ये ना आखती कि सड़कों उत्ते निकल आउण, अवाम अपने बाशऊर करन। देखो तुसी हर वेले तुसां दे हत्थे विच होंदा है, इस तुसी एक क्लिक ते पूरी दुनिया तुसां दे हत्थे विच है, इस विच तुसां दे कुल दुनिया दे कवानीन ने। इस तुसां दी गल्लां तो एक सवाल मेरे ज़हन विच आया, लेकिन पहले एक निकी जी तजवीज़, एक सजेशन है कि जिहड़ा एहतजाज है पूरे मुल्क दी साडा मसला है, असी किसी मामले उत्ते निकलने आ,
ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਸਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਕੋਈ ਇhtਜਾਜ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਇhtਜਾਜ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਜ਼ਹਬੀ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਛੋੜਨੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਡੱਕੀ ਦੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ ਜੀ ਕਰੋ ਕਿ ਬਈ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੋਵੇ, कोई एक मखसूस जावे, उत्थे एहतजाज करना, सारे जुलो एहतजाज रिकॉर्ड कराओ, मीडिया उत्थे पहुंची तुसां दा एहतजाज जो देख असैंबलीज़ दे सामने हुंदा है। एग्जैक्ट, हुण तुसीं सड़कां बंद करके सारी जिंदगियां मुतासर कर छो, ये गलत काम है, क्योंकि इन्हां सारियां ही पार्टियां कीता, लेकिन सब तो ज्यादा पीटीआई इस मामले में कीता है। तुसां आखिया जी कि तासुब दी गल हुंदी है, 48% जेहड़े साडे केपीके विच इनको बोलने वाले लोग, ठीक है, लेकिन जिस वेले गल हज़ारे सूबे दी आई है ते तुसां दी पार्टी मुखालफत कीती। मुखालफत मेरा ख्याल है उस तरह हमायत ना करना मुखालफत ही होती है ना, होना हमायत ना करना ये मैं ना मनदी मुखालफत का कम अज कम असा नहीं की थी, ऐसा लोग, मैं कम अज कम बहुत इस विच वोकल ही हाँ, मैं हुण भी सूबा हज़ारा तहरीक दा एक हिस्सा हाँ और इंशाल्लाह रहसा भी, और मेरी आवाज़ उठती रहसी, इस उत्ते लिखती भी रहसी, बोलती भी रहसी। ये असी सारे सूबा हज़ारा दे हक विच हाँ, क्योंकि असां लोगां नाल कुछ ना कुछ ज़्यादतियां होंदियां ते असी आवाज़ चाहने हाँ। कोई आखदा तुसी लिसानी उसते करदे हो, असी आखने असी सिर्फ लिसानियत की बुनियाद ते ना करदे। मेरी क्योंकि मेरा सब्जेक्ट इस किस्म दे ने ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਆਪ, ਔਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵਲੀ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸੂਬੇ ਆਉਣ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੁਲਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੁਲਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੂਬੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਕਰੋ ਨਾ। 1990 ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 1990 ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਸੂਬੇ ਬੜਾ ਛੋੜੋ, ਬਜਟ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਸੁਣ। ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਹੈ, ਤੁਸਾਂ ਇਕਤਬਾਹ ਦਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ना एक ही सवाल होंदा भाई इतने अरसे में तुसां कोई एक मेगा प्रोजेक्ट भी नहीं देता, तुसां कोल कोई भी है या कल तुसां दा भी यही हाल होसी? ना इंशाल्लाह सी तुसां शारे रेशम भी देसा, इंटरचेंज भी देसा ते अल्लाह करसी वो बेहतरी आसी है। लेकिन एक एक 48 घंटे में चांदी है पी नो कॉन्फिडेंस भी आंदी ना, इस होते ना सी डरे दे ना असां परवाह वे, असी बैठे दे आराम ते चिल पे करने आ, ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕਰੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਅਸਾਂ ਨਾ ਪ੍ਰਵਾਹ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੌਕਰ ਸੁਣ ਆਪ ਹੀ ਜੀ। ਅਸਲਾਮ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਜ਼ੋਰ ਕਿਸ ਤੇ ਹੋਇਆ? अस्सलाम वालेकुम। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ मेरा ख्याल है कॉल ड्रॉप हो गई। नहीं मलिक साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, कौन? मलिक साहब मैं तमतोड़ यूनियन कौंसिल तो मेरा तलक है, मैं तमतोड़ बाईपास जो रोड बना है जी, पाना से खान ग्रां है साडा जी जी, मैं अर्ज करना चाहना कि साडे रहनुमा जी दो बैठे दिनों ते पीटीआई दिन ते साडे खवातीन मेरा एहतराम नाल गल करने इस रोड ते 18 किलोमीटर रोड शायद तुसां बाईपास तो मेरा सफर होया उसी जी, इत्थे बहुत सारी आबादी है इस रोड ते ना जी जी, इतने लोग गवर्नमेंट हो या SWO या CNWO जिन्हें इस रोड ना जो रोड बना रहे हैं इसे बाल लाना चाहते हैं, बल्कि कोई काम शुरू भी होया है, लोग थोड़ा बहुत एहतजाज किया है, फिर उस बाद साड़ी मीटिंग भी हुई है FWO के दफ्तर पे मेरे पानी थे। अच्छा, असली गुजारिश करना चाहते हैं इस हमें जी भी पार्टी है अहतबाद से कि ये 18 किलोमीटर रोड से विजिट करो कि बहुत बड़े ग्रां बस्ती है, असि गवर्नमेंट ये गुजारिश करना चाहते हैं कि क्या ये रोड असा सिर्फ ऐसा देखा में इस्तेमाल न कर रखी, क्या जी 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 समझ गया जी, बिल्कुल तुसां दी मेरे गल्लां दा मैं ही जवाब चाह देना। ये कोई मोटरवे नहीं जनाब, ये बिल्कुल आम रोड है, इस नाल जिस तरह मानसर में जो मोटरवे नाल टच करते हैं हर ग्रां, इस नाल भी टच हो सुन। बहरहाल मेरा ख्याल प्रोग्राम दा वेला मुक है, बहुत शुक्रिया। विमेन डे दे वाल साडी गल नहीं हो कि बहरहाल ये कि अल्लाह करे कि मतलब खवातीन हकूक मिलन ते जेहड़े साडे हकूक न मर्दां भी कदे मिल जुलन बेहतर है। जिन्हां दिन अगले जुमरातियां इंशाअल्लाह कुछ नवे मेज़बानां साडी खिदमत फिर हाज़र होसां। तां ताणी अपने मेज़बान काशिफ मलिक इदो इजाजत, अल्लाह सोने दे हवाले।